सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, मेरा चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल के ऊपर 2000 वीडियो है। मेरे चैनल का नाम है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। मेरा मोबाइल नंबर 98 280 और 72 914, 98 280 और 72 914। कोई भगत, चाहे कोई भगत हो चाहे जगत हो, मेरे 2000 वीडियो में कोई भी एक वीडियो गलत साबित करता है, उसको 1,11,000 रुपये का नाम दिया जाएगा। भगत भाइयों, 1,11,000 के नाम। 2000 वीडियो है मेरा। आप मेरे नाम से ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर के नाम से गूगल पर सर्च करो, आपको वीडियो मिलेंगे। कोई भी गलत साबित करो, 1,11,000 के नाम नगद प्राप्त करो भगत भाइयों। और 18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था भगत भाइयों। आज 11 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिला और न ये गुंडे पैरोल लेने देंगे। और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास है भगत भाइयों, और 10,000 का मुकदमा लगा हुआ है। तो 11 सालों से भगत भाइयों आप इन गुंडों के पीछे लगे हो, RTPS गुंडों के, इनके तलवे चाट रहे हो। आप इन भगत भाइयों इन गुंडों का साथ छोड़ दो, ताकि सच्चाई का साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सके। ये जेल से बाहर नहीं आने देंगे भगत भाइयों। तो मैं इन गुंडों ने संत रामपाल जी को फंसा दिया भगत भाइयों और सज़ा करवा दी, लेकिन प्रशासन ने, न्यायालय ने संत रामपाल जी को दोषी करार केस दिया। मैं पार्ट 1 बना दिया था भगत भाइयों, और मैं पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ। आश्रम के ब्रैकेट कमांडो से एवं बाबा रामपाल के अन्यायों, चिल्ली बम, पेट्रोल बम, ईंट आदि का प्रयोग किया। साथ ही अभियुक्ता डिस्क्लोजर बयान भी है कि कमरे में मृतक को बंद कर दिया था। अतः परिस्थिति व साक्ष्य प्रमाणित करता है कि अभियुक्त के कुकृत्य से रजनी की मृत्यु हुई है। मतलब गुंडा मारे है, मतलब परिस्थिति व साक्ष्य ही काफ़ी है अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने को। तो मतलब 429 संत रामपाल जी फसान वास्ते मतलब पूरा उपाय करे बड़े हो। बताओ पक्ष के डॉक्टर M के गर्ग, डॉक्टर अंतराम, डॉक्टर LK झा के अनुसार 8/11/14 को ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया गया है। अगर भाइयों 18 तारीख को कांड होता है, ये 8/11 की बात है। और अधिवक्ताओं द्वारा बताओ मैं गुरुजी की सीरियस बीमारी होने का प्लान लिया गया के संबंध में न्यायालय का मत है कि आज फैसला के दिन 4 वर्ष बीत गए, मगर कभी भी ऐसी शिकायत संत रामपाल जी ने जेल में रहते नहीं की और ना ही इसका मॉनिटरिंग की गई। तो दिनांक 8/11/14 को भी की गई थी। अतः यह झूठ साबित होता है। केवल गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का दावा किया था। बोल रहे हैं गुंडे कि संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार होने से डरता, मतलब दे रहे कहेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम है, गुंडा यहाँ करवाओगे भाई हो। गुरुजी के अधिवक्ता डिफेंस में इस बात को लेकर चल रहे थे कि गुरुजी सीरियस बीमार की हालत में थे, जबकि अभिलेख पर न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल महाराज जी बीमारी सीरियस नहीं थी। डॉक्टर LK झा गुरुजी का आश्रम ट्रीटमेंट किए थे। उन्होंने गुरुजी का हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली को जांच में नॉर्मल पाया। और डॉक्टर LK झा का कथन है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा था। गुंडा झूठ बोला कि मानतो कि अगर डॉक्टर ने भर्ती करा दियो। इस तरह गुरुजी ने अधिवक्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए कि गुरुजी सीरियस बीमार की हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाए। इसलिए न्यायालय ने इस कथन को संत रामपाल जी उनके न्यायों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए मात्र एक ड्रामा था, एक अच्छी बीमारी का बहाना था, और इस तरह झूठ साबित हुआ भगत भाइयों गुंडा को। न्यायालय ने रजनी की मृत्यु का दोषी संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को इस कारण से भी सिद्ध हुआ कि अभियुक्त गुणों की तरफ से किसी साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं या निर्दोष औरतों का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। मतलब सिद्ध कौन कर सकेगा भी, मतलब प्रशासन मारे है। अतः परिस्थितिबद्ध साक्ष्य को ही न्यायालय में आधार बनाया। न्यायालय ने
जो दोषी साबित करने का प्राप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, क्योंकि अभियुक्त का यह षड्यंत्र ही था कि संत रामपाल महाराज के विरुद्ध जारी वारंट निष्पादन होने या करने से रोकना। गुंडा में एक कांडो संत रामपाल की गिरफ्तार न हो जो आप ही परिचय को बात है। इतना पर कांटो काट दिया, इतना 5,000 एक बच्चे का चक्कर दी। गुंडा की बात में कहा भी कमरा में बैठे जाकर पकड़ो, आप गुंडा भाग गया। न्यायालय इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। न्यायालय नहीं चाहता है भगत भाई को निर्दोष को सजा हो। दोषियों को छोड़ देना कानून के अनुसार न्याय नहीं है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं हो, बल्कि यह देखना होता है कि एक भी दोषी व्यक्ति बच ना पाए। सारा दोषी गुंडा 28 के 28 मारे घूमने लाए भगत भाई वो दोनों सार्वजनिक करते हुए एक न्यायाधीश के लिए उपरोक्त तथ्यों के अलावा इसके अपराध संबंधित अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि ऐसा अपराध अभियुक्तों के आश्रम के भीतर होता है, और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तों के पास समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और अपराध कारित करने का पूरा अवसर होता है। और ऐसा मामले में अभियुक्त पक्ष के लिए साबित करना बेहद मुश्किल होता है कि इस स्थिति में न्यायालय द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य को सख्त सिद्धांत और जोर दिया जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध है कि अतः अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है। बताओ पक्ष का साक्ष्य नागेंद्र चौहान का साक्ष्य कि सीसीटीवी कैमरा सतलोक आश्रम बलजीत के निर्देश पर इंस्टॉल किया करता था। भगत भाइयों ये नागेंद्र चौहान लगाया बलजीत तो FIR नंबर 428 सन 2014 अभियुक्त है। इतिहास और मुकदमा के अंदर भगत भाइयों और महेंद्र है, और इन मतलब 29-30 के अंदर क्लीन चिट मिल गई भगत भाइयों। और वे संत रामपाल जी कट्टर अन्यायी में से एक है, इसलिए उनके निर्देश पर सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉल करना पारदर्शी रूप से नहीं कही जा सकती। अतः इनका साक्ष्य बचाव के रूप में नहीं है। तो मतलब इन क्यों नहीं नागेंद्र चौहान का भी तू के नाम से बिल कैमरा लगाया था ऊपर बिल और बिल गम गया। दूसरा वेतन पक्ष अगवा नंबर 1 से 15 एवं गुआ नंबर 18 से 23 का बयान से साबित है कि हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी एजमानतीय वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए अभियुक्त गुण ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत बाबा रामपाल के द्वारा अन्यायियों को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में दिनांक 18/11/2014 को पूर्व यह बहाना बनाकर बुलाया कि गुरुजी सत्संग एवं अपने अन्यायियों को 10,000 आशीर्वाद देंगे और गुंडा लेटर डालो पीड़ो देवरो गुरुजी मतलब के 18 तारीख ने मतलब 10 ही पहला का 7 तारीख सत्संग कर सी झूठा पीड़ा पत्ता डालिया भगत जो आज पीड़ा पत्ता झूठा हम लाग रहे किंतु ऐसा प्रोग्राम वास्तव में नहीं था। अभियुक्त गुण गलत ढंग से अन्यायियों को बुला के विरोध करवाया था और गुंडा बुला के धक्का भगत भाइयों वो कांड करायो तथा अपने ढाल बनाने हेतु उपयोग किया था। इन गुंडों को बुला के मतलब सत्संग का बहाना बुला के और आपकी ढाल बनाई मैं बच जावा। पुलिस जब आश्रम को घेरे हुए अन्याय जो निकलना चाह रहे थे वो आश्रम से अभियुक्त गण ने पेट्रोल बम एवं मिर्ची बम फेंकना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह जो व्यक्ति आश्रम गेट के बाद नज़दीक में खड़े थे जख्मी हो गए, जिसमें से 4 औरतों तो एक बच्चे के साथ रजनी की भी मृत्यु हो गई थी भगत भाइयों। इस तरह न्यायालय ने पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ। बिल्कुल साक्ष्य नेचुरली है और न्यायालय को अविश्वास करने में कोई कारण कोई रेशन नहीं है और न बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित हो कि इस केस के अभियुक्त को गलत ढंग से फंसाया गया संत रामपाल जी महाराज को। ऐसा साक्ष्य देने की जरूरत थी कहीं भगत भाइयों, ये अन्य मतलब कि अगर देने की जरूरत थी कौन क्यों तो एक ही बात ही फंसाना संत रामपाल जी और कोई मतलब ही कोई भगत भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष गुआ नंबर 16 श्रेष्ठ एक गुआ नंबर 17 काशी भाई कहते हैं कि रजनी का आश्रम में 1-2 दिन पूर्व में दवा खत्म हो गई थी और आश्रम में जो दवा का स्टॉक रखने का संबंध में वाद दायर भी हुआ था। आश्रम बिना लाइसेंस के इतने भारी मात्रा में दवा रखे हुए थे। उस आश्रम के अंदर मेडिकल दुकान में रजनी की दवा स्टॉक खत्म थी। भगत भाइयों के अंदर मेडिकल दवा था तो भी कोई
आगे लसस को नहीं हो, सब फर्जी बनाए हो। और अपनी गवाही में स्वीकृति साक्ष्य देते हैं कि आश्रम के बाहर जाने का आदेश नहीं था। तो यह साबित होता है कि आश्रम के अंदर भक्तों को कफाइड किया गया था, रोका गया था। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो रजनी का दवा लेने के लिए बाहर जाने दे दिया होता, मगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया था, बाहर नहीं जाने दिया गया और रोक रखा था। साथ ही गवाह 16-17 एवं सुरेश काशीबाई दिलबाग से, महावीर सिंह, सुदीप सिंह, संदीप पुत्र राम कुमार, राजकुमार, संदीप पुत्र राम, मेरा सभी संत रामपाल जी महाराज का कठोर अनुयायी है। इन सभी का बयान ग्रहणीय नहीं है तथा इनमें बहुत से ऐसे गवाह जिनके विरुद्ध बरवाला घटना को लेकर केस चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान में मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया। जो संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था वो मतलब इन गुंडों ने, भगत भाइयों, कहीं भी कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज को बताने के लिए इन गुंडों ने बयान कोर्ट में नहीं रखे। इससे आगे भगत भाइयों, मैं संत रामपाल जी महाराज जो मुख कमल से कोर्ट के अंदर बयान दिए हैं वो पार्ट नंबर आपको 3 के अंदर बताऊंगा। और भगत भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए हैं, इन गुंडों के चुगल से निकलो। RSSS से, ये RSSS संत रामपाल जी महाराज की नहीं है। और ये RSSS गुंडे ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भगत भाइयों, आप FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो। ये आपको जजमेंट नहीं देंगे। अगर जजमेंट मांग लिया तो आपको ये बोलेंगे कि आपने गुरु जी पर शक किया है, आपका नाम खंड हो गया है, आप जोत और पाठ कराओ। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, जूता उठाने का टाइम आ गया है। ये नहीं देते हैं तो भगत भाइयों, हम आपको ज्ञान अमृत सरेंद्र का भी पुस्तक, इसका लिंक हम आपको दे सकते हैं। इनकी PDF बनाई हुई हमारे पास में है, आप PDF मंगा सकते हैं। 98-280 72-914 से कोई पैसा नहीं लगेगा भगत भाइयों। और इस पुस्तक को इस 2000 वीडियो गलत साबित करता है, कोई भी आदमी गलत साबित करता है, 1,11,000 का इनाम नगद प्राप्त आप कर सकते हो। इस पुस्तक के द्वारा इसको गलत साबित करो भगत भाइयों। और इस मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।